नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन से रिलेटेड। 7वें वेतन आयोग में समय से पहले आई थी रिपोर्ट। 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा होगा, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। भाई अभी तक कोई भी मीटिंग का गठन नहीं हुआ है, कोई भी कैबिनेट मीटिंग का गठन नहीं हुआ है और इस पर अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन स्टार्ट हुई नहीं है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि क्या होने वाला है, कब इम्प्लीमेंट होगा 8th पे कमीशन। इस पर सब सब अटकलें लगा रहे हैं। तो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, आई थॉट कि आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। सरकार की ओर से हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग वेतन आयोग के नाम से जाना जाता है। यह समय की मांग के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी और उनके गुजारे भत्तों को डिसाइड करता है। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने का समय आ रहा है, परंतु अब तक वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। सबसे कम समय में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। अब तक 7वां वेतन आयोग सबसे कम समय में लागू हो गया था, परंतु इसके गठन से लेकर इसके लागू होने में करीबन 18 महीने का समय लगा था। ऐसे में नए वेतन आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है, तो इसके लागू होने में कितना समय लगेगा ये जानते हैं। कर्मचारियों के मन में सवाल। देश के 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों के मन में सवाल है कि 8वें वेतन आयोग का गठन और इसको लागू करने में क्या 7वें वेतन आयोग की तरह रफ्तार दिखाई जाएगी। क्या तय समय पर नए वेतन आयोग लागू हो सकेगा। 2026 की जनवरी से कर्मचारियों को उनका लाभ मिलेगा। इस पर विशेषज्ञ बताते हैं अभी 8वें वेतन आयोग में कई ज़रूरी काम बचे हैं। इसके बाद समय सीमा का अंदाज़ा सही लगाया जा सकता है। समय से पहले आ गई थी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट। ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी में के महासचिव SH तिवारी के अनुसार 7वें वेतन आयोग में रिपोर्ट समय से पहले आ गई थी। इतिहास में 7वां वेतन आयोग ही ऐसा था जो तय समय के लिए समय में लागू हो गया था। ये सबसे कम समय में लागू होने वाला वेतन आयोग था। इस वेतन आयोग ने सबसे कम समय में सिफारिश सरकार को भेज दी थी। सरकार ने लिया था तुरंत एक्शन। इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस भी पहले ही बन गया था। ये कर्मचारियों की सैलरी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सरकार ने तय किया था कि वेतन आयोग 1.5 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे, परंतु 7वें वेतन आयोग ने इससे भी कम समय लिया और समय सीमा पूरी होने से 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसको जल्द से जल्द लागू कर दिया था। 8वें वेतन आयोग का क्या होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस और कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद पता लगता है कि कितने समय में वेतन आयोग अपना कार्य पूरा करेगा। परंतु 8वें वेतन आयोग में अब तक यह महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सके हैं। अब जब तक यह फाइनल नहीं होता तब तक समय सीमा का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इतना ज़रूर है कि जनवरी 2026 तक नए वेतन आयोग को लागू किया जाना बेहद मुश्किल है। इस पर संदेह है, पहले से जल्दी हो सकता है काम। हालांकि नई वेतन आयोग में पहले से आसानी से काम हो सकता है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी ने काम को आसान बनाया है। पहले सरकारी कामकाज मैनुअल होता था, लेकिन अब डिजिटल हो चुका है। प्रौद्योगिकी क्रांति से आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में आसानी हो सकती है। लोगों की राय लेने के लिए फाइनल करने में समय थोड़ा कम लग सकता है। इससे 8वें वेतन आयोग में थोड़ा कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। ये भाई ये निकल कर आ रही थी 8वें वेतन आयोग से कि भाई कब मीटिंग कैबिनेट सदस्यों का गठन होगा, कब इस पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार को, कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। बट देखते हैं आने वाले समय में और भी कुछ 8 पे कमीशन से चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।